तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज का दिन है 18 दिसंबर, वेडनेसडे है। और कल निफ्टी का एक्सपायरी है 19 दिसंबर है। तो कल निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसमें हलचल ज़्यादा होने की उम्मीद है, बिकॉज ऑफ कि अभी हम जो चीज़ देख रहे हैं हमें ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना। एक बड़ा कैंडल है, उसके बीच में ये तीन कैंडल बन गए हैं, तो ये एक पैटर्न होता है। ओके। इस पैटर्न में होता क्या है कि जो चांसेस हैं कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो खुलने के बाद यहाँ से यहाँ तक हो सकता है मार्केट में। अगर ये पैटर्न सही है तो मार्केट यहाँ यहाँ तक जा सकता है, डिपेंडेबल है कि मार्केट में कल जो ओपनिंग है वो कहाँ पे हो रही है। तो आइए समझ लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 3 बार रूल्स। ये 3 कंटिन्यूस बार्स होती हैं, एक ही कैंडल के बीच में होती हैं, उसको बोलते हैं 3 बार रूल्स। ओके। ये बुलिश में भी होता है और बेज में भी होता है। तो चलिए देखते हैं कल में ऐसा होता कि नहीं होता है। लेट मी ट्राई ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो फ्रेंड्स, अगर मार्केट कल किधर गया अपना एरो, यहाँ से निकलेगा या बात। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो चांसेस हैं कि मार्केट इन्हीं दो लेवल से सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ तक वापस आने की संभावना है। क्योंकि कल में क्या है कि कल में वीकली का एक्सपायरी निफ्टी का। लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से खुले और अगेन इसी पॉइंट्स पे आके रिवर्सल ले, यहाँ से रिवर्सल दिखा के ने के बाद फिर यहाँ से बूम क्लियर करे। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो ये दोनों ही डायरेक्शंस हैं जो मैं बताती हैं कि मार्केट में मूवमेंट कल में हमें ऐसा दिख सकता है अगर मार्केट का गैप अप खुलती है तो। लेकिन अगर हम बात करें कि मार्केट गैप डाउन खुला आज की तरह, कल की तरह और परसों की तरह, अगर मार्केट गैप अप खुलता है देन क्या होगा, मार्केट नीचे से इन्हीं लेवल्स तक जाएगा। यहीं से चार्ट करने के बाद रिवर्सल्स लेने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की ओर बढ़ सकता है। क्लियर? ये मेरा क्लियर व्यू है कल निफ्टी के बारे में। सेम थिंग अबाउट बैंक निफ्टी भी है दोस्तों। तो जो मेरा व्यू कह रहा है कि वो यही कह रहा है कि कंटिन्यूज 3 डेज से मार्केट क्या हो रहा है कि फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, पर एटलीस्ट थोड़ा सा पॉज तो आना चाहिए ना। क्योंकि अगर पॉज की बात करें तो हमें दिख रहा है कि इस वाले हिस्से में, अगर ये वाला हिस्सा कल मॉर्निंग में, इसको हम लोग जिगजैग बोलते हैं कि मार्केट ने आज जिगजैग जिगजैग बनाते हैं मार्केट नीचे आया है। क्लियर? अभी देखो इस वाले हिस्से में सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, सभी से बैठे हैं। अभी अगर ये वाला हिस्सा विद वॉल्यूम ऊपर की तरफ टूटता है, अप साइड टूट जाएगा, तो चांसेस ज्यादा हैं कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या इससे भी ऊपर जा सकता है। जो मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया, ये तो प्रीवियस डे का है या 6 डेज का। तो यहाँ तक इसके आने के जो आसार हैं वो बढ़ जाएंगे अगर ये वाला लेवल का टूट जाएगा तो। इसके बाद में अगर मार्केट कंटिन्यूस रन अप करता है और इस वाले हिस्से को ब्रेक करता है तो यही सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ तक भी पहुंच सकता है। क्योंकि कल में एक्सपायरी है निफ्टी का। तो इतना बड़ा चाल तो हम चलिए नहीं सोचेंगे, थोड़ा बहुत चाल सोचेंगे कि जितना हम अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ सके। तो जैसा कि आपको बता दिया है कि यही मेरे कुछ व्यूज हैं कल के निफ्टी के बारे में। और हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक हिस्सा है, इस हिस्से में एक जिगजैग बना। उस जिगजैग का ना तो लो ब्रेक हुआ है ना ही हाई ब्रेक हुआ है पिछले 3 घंटों में। सॉरी, आज के लास्ट 3 घंटों में। 12:50 से लेके 1:30 तक, 2:50 तक, 2:30 3 बजे तक। ठीक है। ऑलमोस्ट कितनी कैंडल्स हैं, सब की सब यहाँ पे साइडवेज रह गई हैं। अगर मार्केट ने विद वॉल्यूम्स को लेवल को ब्रेक किया तो चांसेस है कि यहाँ तक मार्केट इजीली पहुंच जाए, कल मॉर्निंग नहीं वो पहुंच जाएगा। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया तो चांस है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा और नीचे यहाँ से गिर जाएगा।
तो आइए हम कुछ देख लेते हैं कि कुछ आसार हैं हमारे पास में कल मार्केट में उठने के नहीं है। लेट्स सी एफ आई एक्टिविटी। एफ आई आई एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ ऑल आई यूज मनी कंट्रोल टू वॉच दिस, बिकॉज वहाँ पे सब ऑलरेडी मेंशन रहता है। तो 18 दिसंबर आज का दिन है, तो आज में नेट सेल है किया है कैच मार्केट में। फीका पड़ गया। अरे आ गया आ गया, हाँ। चल भाग जा। देखो यहाँ पे है क्या, फीका पड़ चुका, सॉरी। यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव है दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस इनसे ज्यादा जो क्वांटिटी बाइंग है वो डीआई ने यहाँ पे कर दी है। अभी देखो एक बात मिलाकर देखो, ये 4 और 2 जो 6 है ना, और ऊपर से 700 पॉइंट अलग से 780 पॉइंट है ना। अभी 6 और 1 7, अरे यार इतना क्यों करते हो। अभी यहाँ पे 6 और 1 7 है ना, सिर्फ 400 500 का यहाँ पे फर्क हमें यहाँ पे दिख रहा है, अलग से दिख रहा है ना। तो उससे पहले यहाँ पे एफ आई ने बाइंग किया था, यहाँ पे सेलिंग था। अगर इस वक्त का पूरा मंथ का देखें टिल मंथ एंड, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मंथ में यहाँ पे बाइंग है, जहाँ पे बाइंग है। क्लियर। तो उम्मीद है कि कल में जो मार्केट है वो रिकवर कर जाए। लेट मी सी, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। चलिए अभी हम लोग अपना चार्ट चेक करेंगे बैंक निफ्टी का। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो ये रहा हमारा चार्ट बैंक निफ्टी का। इसके पहले ड्राइंग से मूव करें ताकि अच्छे से हमें सब समझ में आ जाए। तो जो मैं आपको कहा था कि 3 बार वाला रूल है ना, वो बैंक निफ्टी में लागू नहीं हो रहा है। क्या इसके फ्यूचर में वो लागू हो रहा है, लेट मी सी। नहीं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में भी फ्यूचर में भी ये सब लागू नहीं हो रहा है। लेकिन मार्केट हमें दिखा रहा है कि इस जगह से उठने के मार्केट जहां तक गया था, तो उम्मीद है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं भी आ जाता है ना, तो यहाँ से भी उठने के बाद मार्केट ऊपर की ओर आ सकता है। ये तो भी मेरे पास पूरा क्लैरिटी है। तो अभी हम लोग अपने कुछ लेवल्स लगा लेते हैं। तो ये आज का क्लोज प्राइस एंड आज का हमारा लो प्राइस विच विल वर्क एज सपोर्ट, क्लोज प्राइस विल वर्क एज न्यूट्रल। ये रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा आज का, कल के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास एक और लेवल पड़ा है ये वाला, बिग वॉल्यूम डे वाला। इसको भी हम लोग एज ए न्यूट्रल वर्क कर लेते हैं कि इस लेवल से मार्केट नीचे गिर, यहाँ जहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा। लेकिन साथ साथ में एक और लेवल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ये वाला इस जोन का हिस्सा है ये। इसको भी हम लोग इसको हम एज ए जोन ड्रॉ करते हैं। लेट मी ड्रॉ अ जोन, रेक्टेंगल। यहाँ क्लिक किया, जहाँ क्लिक किया, हाँ। तो ये हमारे पास एक पूरा पूरा जोन आ चुका है। इस हिस्से में दिख रहा है हमें कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो कैसे लेगा, कहाँ से लेगा, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है जहाँ कहीं, तो प्रीवियस क्लोजिंग से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इस लेवल तक बढ़ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, इसको ब्रेक करता है, तो भी हमारे पास ये लेवल बचा है जहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगेन ऊपर आ सकता है दोस्तों। अगेन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो भी इस हिस्से से चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ऊपर की ओर आ सकता है। बस देखना में यही है कि ओपनिंग होगा, ऊपर हो नीचे हो। अगर वो डायरेक्ट सपोर्ट्स पे गिरता है तो चांसेस है कि सपोर्ट से उठ के वो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो गैप डाउन खुला, जहां कहीं खुला, तो डायरेक्टली सपोर्ट से लेके सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास में ना। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुला और डायरेक्टली रेजिस्टेंस जो न्यूट्रल पॉइंट से वहां तक पहुंचा, वहां से रेजिस्टेंस लिया,
तो चांसेस है कि मार्केट जहां तक आए, फिर जहां से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की ओर आने की पूरी पूरी अपनी कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस हिस्से को यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है। तो ये सब अभी कल मॉर्निंग आवर्स में हमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल में। तो ये थे मेरे व्यू आज के निफ्टी या बैंक दोनों के बारे में। हाँ, हमारा लास्ट तो बचा है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का जो डे टाइम फ्रेम का है, यहाँ पे भी लेवल्स नहीं रहने वाले। हाँ, तो हमारा आज का क्लोज प्राइस तो हूबा हो निफ्टी की तरह ही, जहाँ पे भी हमें सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल्स है। तो ये भी है जो सपोर्ट लेवल है। तो चांसेस यही हैं कि हमें जो दिखाया जा रहा है कि 3 बार का जो रूल्स होता है, हो सकता है कि बाकी यहाँ से गेन बुश की ओर चले जाए, जस्ट लाइक निफ्टी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल में। बाय फ्रेंड्स, कल मॉर्निंग मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।